कैसे हुए? इधर आओ। ये लो, ये आज का। अटकलंदा गगन प्रभावती से क्या रसों का सहगन इधर आओ। आप आओ। ओम स्वस्ति स्वस्ति नो पूषा वेदः स्वस्ति नस्ताक्षो विष्टने स्वस्ति नो धातु हरि ओम। आपके साथ में ओम बजरंग। नो बृहस्पति स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्ताक्षो विष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आगच्छतु अत्र। ओम स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्पति स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदः धुंधला जाए जो मंजिलें एक पल को तू नजर झुका झुक जाए सर जहां वहीं मिलता है रब का रास्ता तेरी किस्मत तू बदल दे रख हिम्मत बस चल दे तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान तू ना जाने आस पास है खुदा 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 तू ना जाने आस पास है खुदा। सभी को राधे राधे। तो आज हम हैं अपने हिंडौन सिटी करौली, यहाँ पे बजरंग गुप्ता जिनका स्कूल लेक्चर फिजिक्स में सिलेक्शन हुआ है, उनसे और उनके परिवार से मिले हैं। सबने बहुत अच्छा स्वागत सत्कार किया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
तो अब उनसे थोड़ा सा जानेंगे उनकी यात्रा के बारे में, एक तो लाइफ के बारे में, दूसरा उनकी प्रिपरेशन के बारे में। तो बजरंग थोड़ा सा अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताइए बाकी बच्चों को, कि उनकी भी वो जान सके तुम्हारे बारे में थोड़ा सा। मेरा नाम बजरंग लाल गुप्ता है। मैं हिंडौन सिटी करौली से हूँ। मेरे पापा एक छोटे से दुकानदार हैं और मेरी मम्मी गृहिणी है। मम्मी भी पापा का साथ देती हैं दुकान में। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा यहीं से निर्मल स्कूल से की थी 12th तक। उसके बाद में मैं महाराजा कॉलेज में पढ़ाई के लिए चला गया था। उसके बाद में जैम के थ्रू मुझे IIT इंदौर से MSc की मैंने। उसके बाद मैं सर के कांटेक्ट में आया था, तो मैंने सबसे पहले सर के यहाँ से नेट की प्रिपरेशन की थी। नेट के 2019 का बैच लिया था, तो उस बैच में मैं गया था। सर से पहली बार इंटरेक्शन हुआ था मेरा। तब सर ने पूछा भी था उससे कहाँ से MSc की है, वो सारा सब कुछ। उसके बाद में तो मैं नेट की प्रिपरेशन की थी। तब मेरा नेट नहीं निकला था कुछ किसी कारण से, लेकिन बाद में मेरा नेट निकल गया था। लेकिन मैं सर के जो कॉन्सेप्ट हैं, नोट्स हैं, उनको ही बार बार रिवाइज करता गया, तो उनसे मेरा नेट और GRF दोनों क्लियर हुए थे। उसके बाद में सब मैंने BEd भी कर ली थी साथ में। तो मैं स्कूल लेक्चर की तैयारी के लिए सर के पास में गया था 2022 में। तो सबसे पहले मेरी BEd क्या रनिंग में थी, तो मैं सर के पास में गया था। मैंने सर से सबसे पहले पूछा था, सर मैं इसके लिए एलिजिबल हो जाऊंगा क्या? तो सर ने कहा था तू हो जाएगा, तू इसकी तैयारी कर आराम से। तो सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं और उनकी सर के गाइडेंस से ही आज मैं स्कूल लेक्चर बन पाया हूँ। तो फर्स्ट ग्रेड का तुमने ऑफलाइन ही किया था, ऑनलाइन किया? ऑफलाइन किया था सर। ऑफलाइन बैच था मेरा फर्स्ट ग्रेड के लिए। और सर के नोट्स मैंने 11th 12th के कैंडिडेट हैं उनके जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2 सवाल बड़ा है। एक तो कि GK में 40% में प्रॉब्लम हो जाती है, दूसरा सब्जेक्ट में टाइम कम होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं। तो उनको अटेम्प्ट करने के लिए तुमने किस तरीके से फॉलो किया, वो थोड़ा सा बता दो। सर सबसे पहली बात तो GK के लिए आपको जैसे टाइम, सबसे मेन चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप जैसे आपके 75 क्वेश्चन है, तो 75 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो आपकी ज्योग्राफी के आते हैं, और ज्योग्राफी सिंपल भी आती है, तो आप उसको अच्छे से कर सकते हो, वो याद ही हो जाती है आराम से। अब जैसे हिस्ट्री है, उसमें क्वेश्चन खींची भी आ सकता है, उसका अपन कह नहीं सकते सर। तो वो थोड़ा मतलब उसको हैंडल करना थोड़ा टफ होता है। इसके बजाय आप हिंदी और इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इन पर ध्यान देके आराम से अपना फर्स्ट पेपर क्लियर कर सकते हो सर। उसके बाद सेकंड पेपर के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है सर। बस कॉन्सेप्ट तो आपके सर प्रोवाइड करवा देते ही हैं, और आपको प्रैक्टिस के लिए सर की टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी है, वो ज्वाइन करके आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज़ दो। वो टेस्ट सीरीज़ दे के आप आराम से कर सकते हो। ओके, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी इस यात्रा में आपने फिजिक्स स्कूल लेक्चर का चयन हुआ है, इस यात्रा में AK सिंह सर का क्या योगदान रहा है? सर मेरे बहुत अच्छे गाइडेंस के तौर पे बहुत अच्छे रहे हैं सर। मेरे बहुत बार सर से इंटरेक्शन हुए हैं, तो सर ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि आप कर लोगे, आप में वो पोटेंशियल है कि आप कर लोगे। मतलब इनकी लगातार मेहनत, जी सर, निरंतर गाइडेंस, जी सर, इनकी टेस्ट सीरीज, इनका कॉन्फिडेंस, जी सर, इनका जो है मोटिवेशन, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हुआ है। जी सर। सर जो हैं उन्होंने बजरंग को स्कूलिंग शिक्षा में जो है सहयोग किया है, स्कूल शिक्षा में पढ़ाया है। तो सर आप भी थोड़ा सा बताइए, और हाँ इसके बचपन की पढ़ाई के बारे में थोड़ा। देखिए, ये बजरंग गुप्ता शुरू से ही बहुत सिंसियर विद्यार्थी रहा है। घर की परिस्थिति यद्यपि इतनी शिक्षा से युक्त नहीं था माहौल, लेकिन इसने अपनी सिंसियरिटी के बेस पर बहुत अच्छा अकोमोडेट दिया है। शुरू बचपन से ही ये बहुत होशियार और सिंसियर था। मेरे सानिध्य में भी रहा, बीच बीच में मेरा गाइडेंस भी इसको मिलता रहा, लेकिन जो कुछ भी इसको मैंने बताया उसको बहुत ही अच्छी तल्लीनता से और सिंसियरिटी से इसने ग्रहण किया और उसी मार्ग पर आगे बढ़ता गया। तो बहुत ही सिंसियर बच्चा है। और लास्ट में मैं तो यही कहना चाहूँगा, हमारा तो बेस हो सकता है, लेकिन डॉक्टर अपने AK सिंह जी सर जो हैं, इन्होंने उसको बहुत ही अच्छे ढंग से मोटिवेट किया, गाइडेंस दी, कंसेप्ट क्लियर करवाए, और उनके ही विश्वास पर, उनके गाइडेंस पर इसने आकर एक सफलता, बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। और ये आगे भी मुझे उम्मीद है कि पूरी कॉलेज लेक्चर तो कम से कम बनेगा ही, आगे भी अपने जीवन में अच्छी उन्नति करेगा। धन्यवाद। तो अब हम थोड़ा सा माता जी से जानना चाहेंगे इसके बारे में। बजरंग के थोड़ा सा बताओ। हमें बहुत खुशी हुई है, हमारे बच्चा का सिलेक्शन हुआ है आपकी कोचिंग से, और हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? दूसरा कि
पहले कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि जैसे इसने पहले नेट का किया, फिर नेट का नहीं हुआ, फिर इसने वापस से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू करी, तो और उसमें भी 23 वाले बैच में थे, 23 से 24 में कंप्लीट। उसके बाद इसने ये एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई किया है जाके। तो ऐसे बीच में कभी उम्मीद टूटी क्या? लगा कि अब हम नहीं ऐसा कभी हाँ कि ऐसे कोई तो नहीं आया कि सिचुएशन हमारे साथ? पूरा भरोसा था कि बजरंग जो है कर लेगा। सबक का ही भरोसा है हमको, बिल्कुल सब्र का, हाँ सब ठीक बच्चे है। का ही भरोसा है। हम तो किसी को मतलब दुकान में बिल्कुल बैठाते नहीं है। बिल्कुल हाँ हम तो अपनी दूरी करते हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल बहुत अच्छी खुशी हुई है। देखो, बच्चा लग जाए सेट है जो बिल्कुल बिल्कुल मेन चीज़ तो वही होती है। अब तो बिल्कुल अब सेट हो गया, अब आपका सारा अब तो संभाल लेगा। अब तो बच्चा नहीं थे, हमारी स्थिति भी ऐसी थी। पहले बहुत गरीब स्थिति था। अब देखो यही सब नहीं आपने जो एक संघर्ष किया था, अब उसका ये रिजल्ट जो है सामने है। आपने जो मेहनत करी है, चाहे कैसे भी अपना काम और उससे संभाल के जैसे भी करी है, अब उसमें इसने अब उस मुकाम तक पहुंचाया है उसको, गजेटेड ऑफिसर रैंक। और अब मैं तो ये भी उम्मीद करता हूं कि नेट भी इसने क्वालिफाई कर ही लिया था, तो अब असिस्टेंट प्रोफेसर में भी अब बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बन ही जाएगा, पैरेलल में तैयारी करता रहेगा। एक बड़ा बच्चा जब बन जाता है तो छोटे बच्चों के लिए भी बहुत मोटिवेशन मिलता बिल्कुल है, बहुत बड़ा बाकी को भी मिलेगा। इंस्पिरेशन मिलती है कि लगातार अगर एक ही पॉइंट पे लगा रहा जाए, तैयारी की जाए तो निकल जाएंगे, बजाय अलग अलग उसमें थोड़ा ट्राई करने के बजाय उसी में लगे रहे तो निकल जाएंगे। एक चीज पे लगे रहे ना बच्चा बिल्कुल। आगे कर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ये है। इसलिए अब बीच इससे छोटा है उसको ये कह रहा कि एक ही चीज में लगे रहो। बिल्कुल बिल्कुल। इससे छोटा और बाकी अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे कि वो अपने बच्चों को क्या? मतलब हौसला नहीं छोड़े, हाँ आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। खर